नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कल 7 मई को बिहार में कैबिनेट विस्तार होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे और शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। इसमें हो सकता है ये फाइनल किया जाए कि किन किन मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल ही जेडीयू ने एक बार फिर से अपनी भी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खुद पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तो इसी पे क्या कुछ अपडेट सामने आया है, जानते हैं जरा विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, कैबिनेट विस्तार होने वाला है, तैयारियां तेज हो चुकी हैं, अमित शाह भी आज पटना पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए गांधी मैदान में तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी तस्वीर भी आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर डंडे गाड़े जा रहे हैं, मंच तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होगा। सम्राट चौधरी जब सीएम बने हैं, क्योंकि जो पुरानी कैबिनेट थी अब उसे बदला जाएगा और नई कैबिनेट लाया जाएगा, जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और कई नए चेहरों को भी लाया जा सकता है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरे कहीं ना कहीं सम्राट की टीम में ऐसे काम करेंगे कि कहीं ना कहीं बिहार को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके। फिलहाल कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे ये तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन क्या जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या 50-50 का फॉर्मूला होगा, जेडीयू और बीजेपी के कोटे से बराबर बराबर मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि देखिए जेडीयू और बीजेपी में समन्वय बहुत अच्छा है और ये समन्वय खराब ना हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया तो 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के कोटे से बनाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 50-50 का जो फॉर्मूला है वो बरकरार रखा जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि जेडीयू को कोटे से ज्यादा मंत्री बना दिए जाए और बीजेपी के कोटे से कम, या बीजेपी के कोटे से ज्यादा मंत्री बना दिया जाए और जेडीयू के कोटे से कम। तो इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बैलेंसिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है, ताकि कोई नाराजगी बीजेपी और जेडीयू के बीच ना रहे। हाँ, आप ये जरूर कह रहे हैं कि जब अमित शाह पहुंच रहे हैं तो अमित शाह की मौजूदगी में हम देखेंगे कि सब कुछ होगा, क्योंकि एक मीटिंग होगी और हालांकि नाम तो फाइनल हो चुके हैं। कल सिर्फ कैबिनेट विस्तार होगा तो हम देखेंगे कि कौन कौन से चेहरे वहां पर होंगे जो शपथ ले रहे होंगे, क्योंकि गांधी मैदान में इससे पहले जो शपथ ग्रहण किया गया वो हमने देखा कि जब चुनाव हुए उसके बाद नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद जब नीतीश राज्यसभा पहुंचे तो सम्राट चौधरी की तरफ से सीएम पद की शपथ ली गई। लेकिन अब कई बड़े चेहरे हैं जो सीएम के साथ आपको नजर आएंगे, उनकी टीम में नजर आएंगे और कई नए चेहरे तो कई पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। अब एक एक करके उनके नाम भी बताते हैं, क्योंकि बीजेपी के कोटे से बताएं तो विजय कुमार सिन्हा को जगह मिल सकती है, इसमें मंगल पांडे हैं, दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा है, राम कृपाल यादव जो कि हमने देखा कि आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की चुनावों के बीच। और राम कृपाल यादव जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो सभी को पता है, एक मुखर होकर वो बोला करते हैं कि आरजेडी में कितनी कला है और आरजेडी में क्या क्या था, उनके सबूत वो आज तक देते हैं। तो इनको बड़ी जगह मिलनी है, स्वाभाविक सी बात है, राम कृपाल यादव को बड़ी जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। शेषी सिंह एक बड़ा नाम है, क्योंकि शेषी सिंह को लेकर बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शेषी सिंह सीएम पद की दावेदार हैं और वो दिल्ली तक पहुंची थी। तो क्या दिल्ली में मुलाकात के बाद ऐसी संभावना है कि कोई बड़ा पद शेषी सिंह को मिल जाए? तो उनका नाम भी सामने आया है। लखींद्र पासवान है, रमा निषाद हैं जो कि एक प्रखर नेता के साथ साथ आपने रमा निषाद की जो राजनीति देखी है वो किस तरीके से बिहार में रही है वो भी आपने देखा और इसी वजह से उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रमोद चंद्रवंशी का नाम सामने आ रहा है, अरुण शंकर प्रसाद हैं, संजय सिंह है, सुरेंद्र मेहता हैं, ये बड़े नाम हैं। हालांकि ये जो नाम है वो पुराने चेहरे हैं और इन पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन जो कुछ पुराने चेहरे हैं उनकी छुट्टी होने वाली है, ये कहा जा रहा है। तकरीबन 8 से 10 ऐसे बड़े मंत्री हैं जिनकी छुट्टी इस विस्तार में, कैबिनेट विस्तार में हो सकती है। हालांकि उनकी जगह कौन से नए चेहरे होंगे ये भी जो कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच जो नाम सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि संजीव चौरसिया का इसमें नाम है, नीतीश मिश्रा का नाम है और मनोज शर्मा, ये जो 3 नाम है ये नए बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ और नाम है और जब कल क्लियर होगा तो सभी को पता लग जाएगा कि आखिर किन किन को जगह मिली है और सम्राट की टीम में आखिर कौन आया है। तो सर, आज जो शाम को मीटिंग होने वाली है ये भी कितना खास हो जाता है, क्योंकि कल ही कैबिनेट विस्तार है, इसके साथ आज अमित शाह के साथ ही कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, तो ये कितना ज्यादा खास है? देखिए, अमित शाह के साथ जो मीटिंग होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अमित शाह मीटिंग करते हैं तो ये बताते हैं कि कैसे आपको बिहार के अंदर काम करना है और अगर आपको कैबिनेट में जगह मिल रही है तो किस तरीके से आपको दिखाना है कि अगर आप एक मंत्री हैं तो कोई भी व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो। क्योंकि देखिए, आपने मंगल पांडे को लेकर कई सवाल उठते हुए देखे हैं बिहार के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं उतनी नहीं मिल रही हैं जितनी मिलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते जरूर आएंगे कि अगर
आप बीजेपी को यूं ही लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बिहार में रखना चाहते हैं तो आपको जीतोड़ मेहनत करनी होगी। और मीटिंग में कहीं ना कहीं तमाम जो गणित है वो भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको 5 सालों में काम करना होगा ताकि आगे आने वाले 5 सालों में दोबारा से सरकार बन सके। क्योंकि देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी के अंदर, और चाणक्य ऐसी नीति जरूर बनाएंगे जिससे कहीं ना कहीं 5 सालों में बीजेपी के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़े। लेकिन हाँ, जेडीयू को लेकर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि जेडीयू की अलग से एक मीटिंग होगी, और तो और जो समन्वय बनाने की कोशिश जेडीयू के साथ होगी वो पूरी तरीके से होगी। क्योंकि देखिए, जेडीयू के अंदर भी नामों की लिस्ट हमारे पास है, वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि जेडीयू से आखिर कौन कौन मंत्री बन रहा है, जिसमें श्रवण कुमार का नाम सबसे ऊपर बताया जाता है, अशोक चौधरी हैं, लेशु सिंह हैं, सुनील कुमार हैं, मदन सहनी हैं और मोहम्मद जमा खान है। कई मुस्लिम चेहरों को भी जेडीयू में जगह मिल रही है। हालांकि कहा जाता है कि कई बड़े नए चेहरे भी जेडीयू में शामिल होंगे और पुराने कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है। तो सर, क्या ये वही नाम है जो कल नीतीश कुमार द्वारा फाइनल किए गए हैं? क्योंकि कल जब जेडीयू की मीटिंग हुई थी तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें से नीतीश कुमार ये फाइनल करेंगे कि किसे कैबिनेट में भेजना है। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जो मीटिंग होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उसमें तय हो जाता है कि आखिर किसको क्या पद देना है, आखिर कौन मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तय हो चुका है। और जब सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे तब ये कहा गया कि सम्राट चौधरी नामों की लिस्ट लेकर बिहार के अंदर आए हैं। तो बीजेपी के अंदर तो तकरीबन आप ये कह सकती हैं कि फाइनल हो गया है और बीजेपी की जो लिस्ट है वो सम्राट चौधरी के पास है। हालांकि अमित शाह अब उन नेताओं को जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जो पुरानी चेहरे या फिर नए चेहरे होंगे, उनको भी गणित समझाते नजर आएंगे कि अगर अच्छा काम करोगे तो दोबारा आओगे, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो बीच में भी आपकी छुट्टी की जा सकती है। ये अमित शाह कहीं ना कहीं समझाते हुए नजर आएंगे। ये यानी क्लियर है कि बीजेपी में नाम फाइनल हो गए हैं और जो नाम हमने बताए हैं उसको आप देखेंगे कि वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन जेडीयू कोटो की अगर बात करें तो जेडीयू में लगातार मीटिंग्स होती रही हैं नीतीश कुमार के साथ, और जेडीयू के नाम जो हम बता रहे हैं क्या वही नाम फाइनल है, इसकी अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं आई। क्योंकि देखिए, बीजेपी अगर कुछ करती है तो वो दिल्ली में कर लेती है और बाद में हम देखते हैं कि बिहार में वही चीज होती है। क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर लगातार हम खबरें बता रहे थे कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। कई जो तस्वीरें सामने आई थी जब निशांत और सम्राट बैठे थे तो कहा जा रहा था कि निशांत को सीएम या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाया गया। और उनके साथ अब जो टीम आएगी वो मजबूत होनी चाहिए। सर, ऐसे में अगर अब थोड़ा सा तैयारियों के बारे में भी जान लेते हैं, पटना में तैयारियां चल रही हैं तो क्या कुछ भव्य आयोजन, क्योंकि जितना बड़ा वहां पे जो हमें देखने को मिले, जिस हिसाब से तैयारियां चल रही है उससे ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी होगी और कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, अमित शाह हैं, तो बंगाल का जिक्र तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बिहार का जिक्र करें तो बिहार में कहा जा रहा था कि पहले रसगुल्ला बटना था, जलेबी बटनी थी, लेकिन अब झालमुड़ी की भी खबरें आ रही हैं कि जो भव्य समारोह होगा उसमें झालमुड़ी बटता आएगा। और बिहार से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, बिहार हमने जीता, बंगाल जीता और आगे आने वाले समय में कई और राज्य जीतेंगे। क्योंकि अब जो बीजेपी है वो पंजाब में अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगी। क्योंकि पंजाब में अब अगला टारगेट बीजेपी का है कि कैसे सरकार बनाई जाए और कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए, उसके किले को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि विपक्ष जो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की बात करें तो वो धाराशाही हो गई, टीएमसी की पार्टी धाराशाही हो गई बंगाल में, समाजवादी पार्टी धाराशाही पहले से हुई पड़ी है, केजरीवाल दिल्ली में धाराशाही हुई, बीजेपी की सरकार बनी, तो अब केजरीवाल पंजाब के अंदर यानी अपनी उनकी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर है, तो उनकी सरकार वहां पर जाती है बसती है, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जहां जहां चुनाव होने हैं, क्योंकि अब पंजाब और उत्तर प्रदेश पे सभी का फोकस रहेगा क्योंकि 2026 के अंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उसको लेकर खास तौर पर बिहार से एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और आप देखिएगा कि पंजाब के लोगों और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जरूर करेंगे। सर, तैयारियों के साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अब जिस हिसाब से खबरें भी आ रही हैं सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ तैनाती की गई है। क्योंकि कल एसपी और डीएसपी भी सम्राट चौधरी से मिले और उन्होंने भी इस जगह को जांचा परखा है, तो क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए बाकायदा इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई थी, क्योंकि चाहे फिर डीजीपी विनय कुमार हो या फिर एसपी और डीएम हो, तमाम लोगों के साथ मीटिंग हुई है। क्योंकि गांधी मैदान का जो आप एरिया देखती हैं, कई उसके गेट हैं और तमाम जो सड़कें जाती हैं वो काफ़ी
रफ्तार से वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं और मुख्य सड़कें हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ पर किस तरीके से या तो डाइवर्ट करना है जो रूट होता है उसको लेकर तैयारी की गई है और ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो जिसको लेकर सवाल उठे कि आज गांधी मैदान के अंदर कैबिनेट विस्तार तो हो रहा है लेकिन आम लोगों को दिक्कत हो रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन हो रहा है कैबिनेट विस्तार को लेकर, कल को लेकर ये तैयारी हो रही है। ऐसे में अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे और आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है जिसे काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।